गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो 7th क्लास के लिए है और हम 1.4 एक्सरसाइज जो है इसमें डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम थर्ड क्वेश्चन आए हुए थे। और जो थर्ड क्वेश्चन है दिया हुआ है हमें, एक 6 स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी 36 मीटर हाइट है। एक मंकी जो है वो 3 मीटर एक जंप में चढ़ सकता है, तो कितने जंप जो है वो मंकी रीच एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। 36 मीटर थर्ड क्वेश्चन है। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग 36 मीटर इन वन जंप, एक जंप में he climbed 3 मीटर। 3 मीटर एक जंप में चढ़ता है, ठीक है। तो 36 मीटर चढ़ना है, तो एक जंप में 3 मीटर, दूसरे जंप में फिर 3 मीटर, और तीसरे जंप में फिर 3 मीटर, और फिर चौथे जंप में फिर 3 मीटर। ऐसे बच्चा आपको लिखते जाना है, और जहाँ पर आपका 36 कंप्लीट हो जाए, जैसे कि 3 और 3 6, 3 9 और 3 12 और 3 18, ऐसे ही फिर 6th जंप में, फिर 7th जंप में, फिर 8th में, फिर 9th में, फिर 10th में। ये हो जाएगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 और 36, और 12 जंप में जो वो कंप्लीट चढ़ जाएगा। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हाइट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्री इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर मंथ, then what would be the height of tree after 5 years if its present height is 10 मीटर। अब 10 सेंटीमीटर एक महीने में बढ़ती है, तो 5 साल के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। और अब फिलहाल उसकी 10 मीटर हाइट है, जो परसेंट हाइट है टेन मीटर इन 1 month increase 10 सेंटीमीटर आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर्स मतलब 5 × 12, तो 60 मंथ हो जाएंगे, और 60 मंथ होंगे, 60 मंथ में 10 के हिसाब से हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 600/100, और ये जाएगा 6 मीटर। तो हाइट, फाइनल हाइट विल बी 10 + 6 16 मीटर हो जाएगा टोटल, ये आ जाएगा। अब आगे समझे। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, रमेश जो है वो डिपॉजिट कराता है 5000 रुपीज़ बैंक में ट्यूसडे को, 2500 निकलवा लेता है वेडनेसडे को। अगले दिन थर्सडे को वो दोबारा से 1500 डिपॉजिट करवाता है 1500 रुपीज़। तो बैलेंस थर्सडे को कितना था। तो बच्चों को क्या करना है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। 5000 रुपये आपको लिखने हैं जो आप डिपॉजिट करवाए, तो प्लस हो गए। ऑन वेडनेसडे 5000 में से ये आपको माइनस करना है। ये माइनस करने के बाद आपका आंसर आ गया 2500। उसके बाद थर्सडे को, ऑन थर्सडे 1500 लिख के आपको 2500 में ऐड करना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। 6th क्वेश्चन है, पर्सन गेन 1000 रुपीज इन वन ट्रांजेक्शन एंड लॉस्ट 1200 रुपीज इन अदर ट्रांजेक्शंस। Did the person gain or loss during the whole transaction and by how much?
एक आदमी को एक ट्रांजेक्शन के ऊपर 1000 रुपये का फ़ायदा हुआ, दूसरे ट्रांजेक्शन के ऊपर 1200 रुपये का लॉस हुआ। तो टोटल ट्रांजेक्शन में इसको क्या हुआ, अब टोटल ट्रांजेक्शन में इसको क्या हुआ देखो, तो 1000 रुपये का फ़ायदा हुआ, फिर 1200 रुपये का लॉस हुआ। तो अब इसमें से अगर हम देखें तो ये ज़्यादा है और ये लॉस वाला है, तो उसको लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ, 1200 में से 1000 माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 200। ये आपका आंसर है। आगे इसमें 1000 जो है वो एक पर्सन को प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रांजेक्शन में 1200 रुपये का लॉस हुआ। तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, 1200 रुपये ज़्यादा है क्योंकि लॉस हुए थे। कितने लॉस हुए थे, 1200 में से 1000 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 इंटीजर्स का सम -250 है, एक इंटीजर 100 है, दूसरा में निकालना है। तो 2 इंटीजर्स का सम -250 में से 100 आपको माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप लिख लोगे -250 में से 100 माइनस करना है आपको। डिफरेंस बिटवीन 2 इंटीजर -25, 1 इंटीजर 45, फाइंड द अदर वन। दूसरा निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, हम इसमें भी हम 45 को इसके अंदर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 45 इसके अंदर आप माइनस करोगे तो आप जो है आंसर मिल जाएगा आपको, क्योंकि दोनों माइनस के हो जाएंगे तो फिर दोनों ऐड होंगे। प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर 400, उनमें से एक इंटीजर -10 है, तो 400 को आप -10 से डिवाइड करोगे तो -40 आएगा, -40 आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया होगा। AC कूल द रूम एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 6 आवर्स। अब इसने बताया कि 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर घंटे के हिसाब से एक जो AC है वो रूम को ठंडा करता है, मतलब कि टेम्परेचर कम होगा तब रूम ठंडा होगा। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ 6 घंटे के बाद, अगर इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि उसमें गर्मी थी, 40 डिग्री में गर्मी होती है, तो हम क्या करेंगे, 6 आवर्स के बाद पूछ रहा है तो हम 6 आवर्स के बाद का टेम्परेचर 6 5 से 30 निकालेंगे। ठीक है, 30 कम हो गया, 40 में से 30 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, प्राची मैथ सॉल्यूशंस की 1.4 एक्सरसाइज थी क्लास 7th के लिए। आप इसको कंप्लीट कर लो। कोई डाउट आता है या आपको कोई समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप मेरे से दोबारा व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए, जिससे जो है सब्सक्राइब ज़्यादा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।